तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शानदार होंगे और घर पर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीज़न करूँ घर पे बैठ कर के, क्योंकि आपको मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि रिवीज़न में ही आपका छुपा हुआ है आपका बेस्ट डिवीज़न। आप जिस प्रकार घर पर जितना ज़्यादा रिवाइज़ करिएगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर मार्क्स आप क्वालीफ़ाई करिएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो वही बात है बाबू। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ, जिसकी संभावना आपके एग्ज़ाम में पूछने का काफ़ी ज़्यादा है। इसका बहुत ज़्यादा चांसेज़ है आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछने का, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या लेंस सूत्र को सत्यापित करें। समझ में आया कि नहीं है? यही क्वेश्चन है, लेंस सूत्र को क्या करें? सत्यापित करें। ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसका पहले यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ, उसके बाद इसका जो भाषा है भाई आप लोग को समझा देंगे। अपना भाषा जो जो मैं बोलूँगा उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर दूँगा, ठीक है? आप लोग उसको बढ़िया तरीके से समझ करके उतार लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार एक चित्र बना देता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। आप क्या करिए, सबसे पहले एक यहाँ पर उत्तल लेंस बनाइए। तो चलिए फाइनली मैं चित्र को बना दिया हूँ और चित्र को बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। यह एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर मैंने एक वस्तु रखा है एफी, कुछ एक वस्तु रखा और यहाँ से प्रकाश को भेजाया, जिसका नाम है ए बी। ए बी जो है प्रकाश है और यह लेंस से अपवर्तन के बाद देखिएगा फोकस से होकर गुजर रहा है, फोकस से गुजरा है। दूसरी बात कि मैंने एक और किरण को पिटाया, किरण को पिटाया, इसका जो देखिएगा यहाँ से ही एक और मैंने दूसरा किरण को पिटाया, जो मुख्य जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरा है, जो बिंदु R पर जाकर के क्रॉस कर रहा है। कहाँ पर कट रहा है? तो F2 और C2 के बीच में बिंदु R पर जाकर के क्या किया? एक दूसरे को क्रॉस किया। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए भाई, ये तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो जो वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको भी मालूम है कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र ही है। यहाँ से जितना दूर भी वस्तु है तो उसके बीच की दूरी तो वस्तु की दूरी कहलाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दो यू। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक ही सॉरी दिखेगा ये F2 है, मतलब फोकस है, तो प्रकाशीय केंद्र से F2 के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? F कहेंगे, मतलब फोकस यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? F कहेंगे। प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो प्रकाशीय केंद्र से यहाँ के वहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं। किसी को दिक्कत? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग V कहेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं है? अब आगे चलिएगा। इसको सत्यापित करने के लिए भाई थोड़ा-सा हम यहाँ पर एक चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कोण 1 कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोण 2 कर लेते हैं।
इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर कोण 3 कर लिए और यहाँ पर कोण 4 कर लिए। बढ़िया से बात को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिएगा हम लोग चलेंगे आगे त्रिभुज ए पी ओ, चाहे ओ ए पी में साथ में ओ क्यू आर। यहाँ पर देखिएगा ओ से क्यू तक जाइए और क्यू से आर तक जाइए, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा। दूसरी बार में कहाँ चलेंगे, ओ बी एस के बीच में कोई हाई त्रिभुज बन रहा है ऊपर, फिर उसके जस्ट नीचे देखिएगा एस क्यू आर, चाहे आर क्यू एस है क्यू आर एस, एक हाई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, देख लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर एक कोण 3 वाला भी देखिए कोई छोटा सा त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक भी बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज तो इसका भी बड़ा त्रिभुज, किसी को दिक्कत और आसानी से आप लोग बना पाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग भाषा लिखेंगे कैसा कि माना कि एन एक उत्तल लेंस है जिसमें आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, किसी को दिक्कत। तथा दूसरा फिर लिखेंगे उसके बाद, तथा दूसरा किरण को मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र से गुजरा जो बिंदु आर पर जाकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि जिसमें वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f तथा प्रतिबिंब की दूरी v है। कोई दिक्कत नहीं, तो भाषा लिख करके उसके बाद क्या लिखना है देखिएगा क्या लिखना है, आगे चलिए। उसके बाद लिखिएगा बाबू कि चूंकि त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज देखिएगा ओ ए पी, वही त्रिभुज ले लिया, वही वाला त्रिभुज ले, वही वाला देखिएगा ओ ए पी यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी से संबंधित एक और त्रिभुज यहाँ पर बड़ा सा बन रहा है देखिएगा ओ क्यू आर, तथा त्रिभुज ओ क्यू आर में, इसमें हम लोग आगे चलेंगे। अब इसमें चलने के बाद देखिएगा कोण 1 यहाँ पर है और कोण 2 यहाँ पर है, मतलब कोण 1 और कोण 2 आमने सामने, दोनों का मुंह एक ही बिंदु पर जुड़ा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर एक ही बिंदु से दोनों का मुंह जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कामना कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से भाई, शीर्षाभिमुख कोण से। आगे चलिएगा। अब उसके बाद देखिएगा इस त्रिभुज में ओ ए पी में ओ क्यू आर में, इसमें कोण पी पर 90 डिग्री है और ओ क्यू आर में कोण क्यू पर 90 डिग्री है, किसी को दिक्कत। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, किसी को दिक्कत। अब आप ही बताइए ना, कोई दो त्रिभुज है जिसमें दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो क्या तीसरा बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया कि नहीं है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो यदि बराबर तीनों के तीनों कोण बराबर हो गया तो यहाँ पर ट्रिपल ए का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं समरूपता का, अच्छा डबल एंगल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दुइयों से चलिए, दुइयों से काम चल जाएगा, लिखिएगा इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से दो कोण बराबर है ना भाई, कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब ई कोण एकरा बराबर कोण ओ बराबर कोण ओ भी कह सकते थे क्योंकि दोनों में ओ सम्मिलित है। तो इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से कौन एंगल, तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण पी बराबर कोण क्यू, 90 डिग्री है, उससे सभिमुख कोण से बराबर है कि नहीं है। जैसे समरूपता को कसौटी से हम लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ ए पी समरूप त्रिभुज ओ क्यू आर, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। आप लोग समरूपता के नियम पढ़े होंगे जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं है। तब भुजाओं का अनुपात लीजिए, संगत कोण तो यहाँ पर बराबर हो गया, भुजाओं का अनुपात लीजिए। इसमें एक ध्यान रखिएगा, इसका कर्ण का जरूरत देखिएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। इसमें चलिएगा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का जरूरत हमें कहीं नहीं पड़ता था, कर्ण को छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा देखिएगा इसका लंब लिखिए तो इसका लंब हो जाएगा एपी, भुजाओं का अनुपात लेंगे ना भाई, तो इसका लंब एपी, तो इसका लंब क्या आ गया क्यू आर, यहाँ पर एपी बटा क्यू आर बराबर। उसके बाद चलेगा इसमें देखिएगा ओपी, पीयू कहिए चाहे ओपी कहिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लिख रहे हैं ओपी चाहे भुजा,
उसके बाद में एकरा में चलिएगा तो इसमें लिखिएगा ओ क्यू। किसी को दिक्कत, जब दिक्कत नहीं तो इसको लिख दिए समीकरण 1, इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे इस त्रिभुज में हम लोग आए एकरा वाला में, देखिएगा यहाँ पर हम सिंबल कर दे रहे हैं इसमें, और ये पूरा बड़का में आया है, पूरा बड़का में आया है। किसी को दिक्कत, इसको टिक कर दें ताकि आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद में देखिएगा ऊपर एक और त्रिभुज बन रहा है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक और त्रिभुज बन रहा है, जिसे देखिएगा ओ ई वाला OBS मतलब ये वाला त्रिभुज देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं OBS। और उसी तरह एक और त्रिभुज बन रहा है नीचे, देखिएगा QRS, देखिए त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो अब इस त्रिभुज में चल लेंगे, बहुत आसानी तरीका से आप लोग का आंसर आएगा। चलिए बढ़िया से समझिएगा बाबू, लिखेंगे फिर चाहे पुनः, फिर त्रिभुज OBS तथा त्रिभुज QRS में। अब चलिए ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री का। फिर इसमें भी QRS में चलिए तो Q पर देखिएगा 90 डिग्री कोण बना हुआ है, तो उसके बाद इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कोण 3 या कोण 4 आपस में बराबर है, क्योंकि कोण जो एस है भाई, एस दोनों के लिए काम कर रहा है। देखिए ना दोनों गुणा में एस आया होगा, मतलब दोनों में एस है, मतलब कोण 3 बराबर कोण 4। सबसे पहले लिखिए कोण 3 बराबर कितना, कोण 4। तकावना कौन से बराबर है भाई, तो दोनों का मुंह जुटा हुआ है एक जगह, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण से, कौन से शीर्षाभिमुख कोण से। जब शीर्षाभिमुख कोण से कोण बराबर हो गया तो उसके बाद लिखेंगे कोण O बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। देखिएगा कोण O जो है कोण Q के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ देखिए O पर भी 90 डिग्री और Q पर भी 90 डिग्री। किसी को दिक्कत, आगे चलिए। तो दोनों को, अब इसमें दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो ग्रांडे के तीसरा भी बराबर होगा, लेकिन हमारा काम दुइयों को ऊपर चल जाएगा, तो तीसरा के का जरूरत है भाई। चलिए दुइयों से काम चला लेते हैं, लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। अब त्रिभुज OBS जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज QRS के। और जैसे समरूप होगा फिर वही बात, क्योंकि कोई भी दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है और उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसका लंब उसके लंब के बराबर, मतलब अनुपात में जाएगा, और इसका आधार उसके आधार से, और इसका कर्ण से। तो कर्ण का तो कोई जरूरत नहीं, तो कर्ण इसका कर्ण उसका कर्ण छोड़ दीजिएगा, लंब बटा लंब लिखिए। तो OB बटा इसमें का OB और इसमें का देखिए QR, इसमें लिखिए बट्टा में कितना QR बराबर, यहाँ पर चलेगा। अब इसका आधार चलिए O से S तक क्या होगा OS, तो लिखिएगा OS बटा, और इसका आधार चलेगा Q से S तक QS बटा QS। अभी समीकरण 2 इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक लॉजिक छुपा हुआ है, और लॉजिक क्या है तो समझिएगा। आप हमें बताइए, यहां से यहां तक एक आयत बन रहा है APOB, एक आयत बन रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही एक आयत बन रहा होगा ऐसा करके, ये A, ये P, ये B, ये O। आयत दिखाई दे रहा है भाई आप लोग को? यदि दिखाई दे रहा है तो आपको मालूम होगा कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिएगा आप जो है OB लिखे हैं, तो OB के जगह पर आप कहीं इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? AP का एकदम कर सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो आप लिखे हैं भाई OB बटा QR, एक जगह पर है OB के जगह पर आप AP लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? आप लिख दीजिएगा AP बटा कितना QR बराबर OS बटा QS, समीकरण 2। अब समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि आपका काम हो गया, यहाँ पर जना दीजिएगा ऐसा करके। जो मेरा OB है ना, OB किसके बराबर है, तो AP के बराबर है, लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में बाबू? यदि दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, आगे चलिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, चलिए बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलिए,
तो हम कहेंगे सबसे पहले कि आप लोग इसी को उतार लीजिए, उसके बाद मैं यहीं पर इसको बनाने का प्रयास करूँगा, यहीं पर, ठीक है? लेकिन यहीं पर तो बनाऊँगा, कहीं दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसका ही यूज़ करना है। नहीं, चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। जब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 है, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 से इतना तो बात लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 में आप लोग जैसा पहले लिखे वैसे लिखिए समीकरण 2, ऐसा लिखिए भाई, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से किसी को दिक्कत। और देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए वाला पक्ष बराबर है दोनों ओर, देखिएगा इसका ई और इसका ई बराबर है, तो ये दोनों फाइनली भाई खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ओपी बटा क्यू ओ क्यू, ओपी बटा ओ क्यू बराबर ओ एस बटा क्यू एस। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ पी बटा ओ क्यू बराबर ओ एस बटा क्यू एस। लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? किसी को समझने में दिक्कत? जब दिक्कत नहीं तो भाई आ गया आपको आंसर, काहे टेंशन ले रहे थे। अब चलेगा ओपी, ओ से पी के बीच की दूरी अब हमको ज्ञात करना है। तो आपको अभी बताया है कि ये मेरा आयत है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर छोटा सा ई है ए, ई है पी, ई है बी और ई है ओ, तो मेरा ओपी है। तो जब ए बी के बीच की दूरी को हम लोग यू माने हैं, तो ओपी के बीच की दूरी मेरा यू होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। ये वस्तु की जब दूरी है यू, तो ये भी तो भाई यू के बराबर होगा ना, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हो जाएगा यू। लेकिन आपको मालूम है कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसको ऋणात्मक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और बटा ओ क्यू, अब ओ क्यू देखिएगा, ओ से क्यू के बीच की दूरी को हम लोग क्या माने हैं भाई? देखिएगा ओ से क्यू, यही पर हमने मेरा पृथ्वी माना है, तो ओ से क्यू के बीच की दूरी मेरा तो भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टा में भी बराबर ओ एस। तो देखिए ओ से एस के बीच की दूरी को क्या माने है भाई? एफ माने हैं। ओ से एस देखिएगा, ओ से एस तक यहाँ पर फोकस है भाई, तो ओ से एस के बीच की दूरी क्या माने हैं? एफ। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाबू एफ। लेकिन ओ क्यू एस है। अब बताइए क्यू एस को आप क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पर कुछ तो मालूम नहीं है आपको। क्यू एस देखिएगा, क्यू से एस यहाँ तक के जो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, क्या आपको कुछ मालूम है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कुछ मालूम है? बताइए तो थोड़ा। कुछ भी मालूम नहीं है। जब कुछ मालूम नहीं है तो उसको ज्ञात करिए। हम करें भाई, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भाई 5 किलोमीटर है। टोटल कितना है? 5 किलोमीटर। टोटल यहाँ से वहां तक कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन इस रास्ते में एक कटगिनवा चौक है। क्या है? कटगिनवा चौक। और कटगिनवा चौक से यहाँ की जो दूरी है भाई, यदि जो कटगिनवा, तो उसको छोड़ दीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यदि 3 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। तो हाई कितना होगा? वो कितना होगा बताइए आप हमको। मालूम चलेगा? एकदम मालूम चलेगा। आपको सर 2 किलोमीटर है, तो कैसे? तो ये पांचवा में से सर ये तीनवा को घटा दिए हैं, ये नहीं किए होंगे, ये टोटल में से जितना मालूम है उतना घटा दिए होंगे। तो वही तो यहाँ भी करना है। ये टोटल में से ओ से क्यू के बीच की दूरी में से ओ से एस के बीच की दूरी घटा दीजिए, क्योंकि ओ से क्यू आपको मालूम है भी और ओ से एस मालूम है आपको एफ। तो जैसे घटाइएगा तो हाई मालूम चल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्यू एस बराबर, मतलब क्यू एस बराबर आप इसके बदले में आप लिख सकते हैं कि ओ क्यू माइनस ओ एस। किसी को दिक्कत? देखिए भाई, हम करें यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो हाई ज्ञात हो जाएगा आराम से। मतलब टोटल में से इसको घटा लेंगे तो हाई अपने आप ज्ञात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आगे चलिए, माइनस में यू बटा वी बराबर एफ बटा, अब चलिएगा यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोग को, बढ़िया सा तरीका से समझ में आएगा। ओ क्यू, तो ओ से क्यू के, देखिए ओ से क्यू के बीच की दूरी को क्या माने हैं? भी। यहाँ पर लिखे भी माइनस ओ एस, तो ओ से एस के बीच की दूरी क्या माने हैं? एफ। यहाँ पर लिखे एफ। अब क्रॉस गुना करें, क्रॉस,
तो एकरा में u से गुना होगा, एकरा में u से, तो माइनस में u इंटू v माइनस एफ, और v से f में गुना होगा, 3 जगह वी एफ, गुना करे बढ़िया से, u से v में गुना था माइनस में u v, माइनस माइनस प्लस में u f बराबर वी एफ के वी एफ। किसी को दिक्कत समझने में, जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, इतना आने के बाद आप यहाँ पर लिखिए कि दोनों तरफ थी, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ का मतलब भाई इधर और उधर दोनों साइड में, एलएचएस और आरएचएस दोनों में, तो ऑलरेडी मेरा पहले से यू भी है, भाग करेगा यू भी एफ से, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, यू एफ है इस बार, भाग करेगा यू भी एफ से, बराबर उधर क्या है भी एफ है, भाग करेगा यू भी एफ से। आप लोग का आंसर आ गया, यू से यू कटेगा, भी से भी कटेगा, यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, भी से भी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, इधर ऊपर बच गया एक माइनस में लेकिन, और बाटा में क्या बचा एफ, बराबर यहाँ पर देखेगा एफ है, बराबर ऊपर बचा एक लेकिन बाटा में क्या बचा भी, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, बराबर ऊपर बचा एक, नीचे बचा कथी यू। किसी को दिक्कत, अब क्या करिए, हे माइनस वाला को उधर कर लीजिए, प्लस में चल जाएगा, प्लस वाला को इधर कर लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा 1/v बचा हुआ है, 1/u पहले से है, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/f हो गया। अब उधर से इधर ला लीजिए, तो 1/v पहले से है ना, माइनस प्लस में 1/u, तो इधर आकर के 1/u माइनस में हो गया, बराबर 1/f, और यही आप लोग को सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सभी विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यदि समझ नहीं आया तो 1-2 बार फिर से वीडियो को चलाकर देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इस बड़ा त्रिभुज से इस बड़ा त्रिभुज में काम करना है, फिर छोटा त्रिभुज से छोटा त्रिभुज में काम करना है। आपका आंसर 100% रहेगा, और इसको रिवाइज करने के लिए इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, नहीं तो भाई इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप नहीं बोर्ड में बना पाएंगे। समझ आया कि नहीं है? तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीका समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।